हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज किंग्स प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी वाज इवन और प्रॉपर्टी। ओके, सो आज के लेक्चर में हम इवन और प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, बराबर। तो इवन और प्रॉपर्टी में एक्चुअली दो चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये प्रॉपर्टी यूज़ कब करनी है, व्हेन वी हैव टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी। तो जब भी आपको इस टाइप की देखो तो -2+ टाइप की लिमिट मिले, है -2+, है -2+, ओके, देन वी हैव टू यूज इवन ऑड प्रॉपर्टी। एंड द सेकंड इज थिंग कि ये प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है। तो जब भी आपको कोई फंक्शन मिले तो उस फंक्शन को आपको चेक करना होगा कि वेदर योर गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। तो मान लो कि कोई फंक्शन आपने प्रूव कर लिया कि ये फंक्शन ऑड है, तो उस इंटीग्रल का डायरेक्ट आंसर होगा 0। जब भी आपको कोई ऑड फंक्शन मिले, ओके, देन योर आंसर इज 0। और जब भी आपको कोई इवन फंक्शन मिले तो क्या करना है, तो इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट 0 बनानी है, अपर लिमिट तो एज इट इज रखनी है, और इस इंटीग्रल के आगे आपको 2 मल्टीप्लाई करना है एंड देन इंटीग्रेट गिवन फंक्शन विद इन 0 टू दैट लिमिट, बराबर। ओके, इस तरीके से हमें इवन और प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। ओके, तो चलो सबसे पहले 3 मस्त क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है x3। देखो पहले क्वेश्चन में है -2+ प्रॉपर्टी, यस। ओके, सो ये जो फंक्शन है ना, उसको हमें चेक करना होगा कि ये जो गिवन फंक्शन है ये ऑड है या तो इवन है। ओके, तो इसको पकड़ो fx, तो लेट fx बराबर x³ इंटू 10 ऑफ x², बराबर, ये मेरा फंक्शन है। ओके, तो इवन और फंक्शन को चेक कैसे करते हैं तो वो हमें मालूम है। तो जो फंक्शन होता है उसमें x को -x से रिप्लेस करो। तो x को -x से रिप्लेस करने के बाद मान लो कि मुझे fx मिला, देन f इज इवन। ओके, और दूसरी चीज क्या होती है, तो x को -x से रिप्लेस करने के बाद अगर मुझे माइनस ऑफ fx मिले, देन माई f इज ऑड। ओके, ये चीज हमें मालूम है, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 रिलेशन और फंक्शन में पढ़ाई है, बराबर। तो ये फंक्शन में x की जगह पे आप रखो -x, तो ये क्या होगा -x³, और ये होगा 10 ऑफ -x²। लेकिन 10 -x² क्या होता है, +x², और -x³ क्या होता है, -x³। ओके, तो ये क्या होगा 10 ऑफ x² होगा। ओके, अब ये चीज देखो, ये सर्कल की हुई चीज क्या है, fx है खुद, तो ये क्या है आंसर माइनस, एंड दिस इज अवर fx। तो f ऑफ -x का आंसर क्या है, माइनस ऑफ fx। इट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑड, f इज ऑड फंक्शन, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा 0, तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा 0 है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन से मैं आपको एक मस्त शॉर्टकट देने जा रहा हूं, बराबर। चलो, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन में मेरा fx क्या है, तो मेरा fx है sec x इंटू ln ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x। क्लियर? ओके, चलो अब यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, तो x को -x से रिप्लेस करना होगा, तो करो। तो f ऑफ -x विल बी, ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज sec ऑफ -x। तो sec में माइनस इनपुट होता है तो वो गायब हो जाता है, ऐसा sec और cos दोनों में होता है, बराबर। तो ये sec x ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या सीन होगा, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस ऑफ -x, दैट विल बी 1 + x। ओके, और ये 1 प्लस ऑफ -x, दैट विल बी 1 - x, बराबर। ओके, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक मस्त चीज बताई थी कि log m अपॉन n कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ log n अपॉन n। अगर मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो आगे माइनस साइन आएगी, यस। तो ये क्या हो जाएगा, -x ऊपर आएगा और 1 + x हो जाएगा नीचे। ओके, अब ये चीज क्या है, तो ये चीज खुद यार fx है, तो और आगे एक माइनस साइन है, तो मतलब कि आंसर क्या है, माइनस ऑफ fx। तो यह है अपना आंसर, मतलब कि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, बराबर। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 0, बराबर। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, तो जब भी आपको ln या तो log विथ बेस ई में a - x अपॉन a + x मिले, या तो आपको log विथ बेस ई ऊपर a + x या तो a - x मिले, तो ये इस टाइप का जो फंक्शन है वो कंपलसरी ऑड ही होगा। तो ये है हमारी एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई फंक्शन मिले, log ऑफ, देखो a इज व्हाट, a इज एनी रैंडम नंबर लाइक 1 2 3 4, बराबर। इस तरीके का अगर आपको कोई नंबर मिले तो a - x या a + x, बराबर। तो इस टाइप का फंक्शन कंपलसरी ऑड होगा, बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ओके, चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी -2+ लिमिट है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन में देखो तो समथिंग प्लस समथिंग टाइप का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं, ओके, दो अलग अलग इंटीग्रल्स में। तो फर्स्ट इंटीग्रल में आएगा यहाँ पे बॉक्स x dx, ये बॉक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बराबर। ओके, एंड सेकंड इंटीग्रल में होगा
ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, अब ध्यान से देखो ये वाली पार्टी जो अभी मैंने शॉर्टकट बताई वही है। ओके, तो ये पूरा फंक्शन क्या होने वाला है, ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो। मतलब प्लस के बाद वाला जो इंटीग्रल है ना वो तो होगा गैप बिकॉज इट इज जीरो। ओके चलो, मतलब कि मुझे सॉल्व किसको करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर याद करो, जब मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझाया था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे सॉल्व करता है, तो बॉक्स के अंदर क्या है भाई, देखो देखो बॉक्स के अंदर है एक्स, तो एक्स को मुझे उसकी लिमिट्स के अंदर जितने भी इंटीजर्स आते हैं ना उस पर स्प्लिट करना है। तो देखो -1/2 और 1/2 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं, एक ही, विच इज जीरो। ओके, तो इस इंटीग्रल को मुझे दो लिमिट्स में स्प्लिट करना होगा। माई फर्स्ट लिमिट विल बी -1 to 0, ओके, एंड माई सेकेंड लिमिट विल बी 0 to 1/2। यहाँ पे होगा बॉक्स एक्स डी एक्स, यहाँ पे होगा बॉक्स एक्स डी एक्स। चलो अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरा x -1/2 से 0 तक है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, बराबर। और -1 का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स होता है, और यहाँ पे रखेंगे -1/2 to 0 प्लस। ओके, अगर मेरा x 0 से लेके 1/2 में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, तो ये होगा 0। चलो अब ये माइनस एज इट इज, चलो पहले अपर लिमिट रखो तो 0 एंड देन माइनस ऑफ -1/2 विच इज +1/2, बट ये माइनस की वजह से मेरा फाइनल आंसर क्या है, -1/2। क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बराबर। ओके, ये तो थे सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इस सिंपल क्वेश्चन से आपको एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मिल गई। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये तीनों क्वेश्चंस और ये शॉर्टकट अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में लिमिट क्या है, -1 to 3, नॉट -1 to 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगने वाली नहीं है। ओके चलो, तो ये जो फंक्शन गिवन है ना उस पर फोकस करो। तो आपको tan इनवर्स वाले दो टर्म्स है और बीच में प्लस है, लेकिन tan इनवर्स में ये जो इनपुट है ना, ये ही इनपुट का रेसिप्रोकल हमें यहाँ पे गिवन है, x/x² + 1, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे गिवन है, देखो तो चलो मैं आपको एक मस्त एक्स्ट्रा चीज समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे tan इनवर्स x है और प्लस के बाद मान लो कि इसका रेसिप्रोकल 1/x गिवन है, तो मैं क्या करता, सोचो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो ये tan इनवर्स को एज इट इज रख के, ये जो tan इनवर्स 1/x है ना, दैट tan इनवर्स 1/x कैन बी रिटन एक्स cot इनवर्स x अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये प्रॉपर्टी हमने सेकंड चैप्टर में देखी थी कि tan इनवर्स 1/x कैन बी रिटन एज cot इनवर्स x, बराबर। ओके, और ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2। क्या होता है, π/2। क्लियर। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे π/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये क्या होगा, ये होगा cot इनवर्स ऑफ x/x² + 1। सो tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ दैट cot इनवर्स ऑफ दैट समथिंग होगा π/2, और π/2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिमिट में नहीं कर सकता, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों, सोचो, बराबर मेरी लिमिट्स यहाँ पे -1 से लेके 3 तक है। आई कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर दिस पर्टिकुलर लिमिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। देखो ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, बट ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगी, व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 0। आपका ये जो इनपुट है ना, बराबर, वो कंपल्सरी पॉजिटिव होना चाहिए, देन एंड देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यूज है वो कैसी है, -1 से लेके 3 तक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको दो अलग अलग लिमिट्स में स्प्लिट करूंगा। माई फर्स्ट लिमिट विल बी -1 to 0 एंड देन सेकेंड लिमिट विल बी 0 to 3। ओके, अब 0 to 3 मतलब कैसा है मेरा x, ग्रेटर देन 0। नाउ आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं पहले तो क्वेश्चन लिखता हूँ, x/x² + 1 प्लस tan इनवर्स x² + 1/x है, एकदम मस्त क्वेश्चन। लेकिन अभी भी मैंने थोड़ा गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा, क्योंकि देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये -1 से लेके 0 और 0 से 3 है ना, इसकी जगह पे मैं इसको -1 से लेके 1 और 1 से लेके 3 ऐसे स्प्लिट करता हूँ। यहाँ पे कंडीशन क्या है मेरी, x ग्रेटर देन 0 मतलब कि कोई भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपलसरी 0 से ही बड़ा होना चाहिए, वो 1 से बड़ा है तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकती है। इसीलिए मैंने देखो इसको -1 से लेके 1 में क्यों मैंने उसको डिवाइड किया, तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैं इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकूं, इसीलिए मैंने इसको -1 से 0 नहीं, -1 से लेके 1 में डिवाइड किया, और ये हो गया 1 से लेके 3, बराबर। अब 1 से लेके 3 ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0,
तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अब आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूँगा, हमारी इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। क्लियर ये चीज़, बराबर। तो आपको ये ऐसे स्प्लिट करना आना चाहिए एंड देन dx। ओके, चलो अब इसमें मैं क्या अप्लाई करूंगा, इवन और प्रॉपर्टी। चलो तो इसमें क्या करूंगा मैं, सबसे पहले x की जगह पे -x रिप्लेस करूंगा। तो अब ध्यान से देखो, ये x² + 1, ये भी x² + 1, तो उसमें मैं अगर x की जगह पे -x रखता हूं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो x² ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, -x। तो tan इनवर्स में कोई भी नेगेटिव इनपुट तो नेगेटिव साइन कहाँ पे जाती है, tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x। तो ये जो माइनस साइन है वो बाहर जाएगी। सेम वे यहाँ पे भी एक नीचे माइनस साइन है, वो भी बाहर जाएगी। तो आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, मतलब माइनस और माइनस। और इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो अंदर यही तो टर्म बचेगी, मतलब मेरे पास ओवरऑल बचा क्या, माइनस ऑफ दिस फंक्शन f(x). मतलब हुआ क्या, यहाँ पे मैंने x को -x से रिप्लेस किया तो मुझे मिला क्या, माइनस ऑफ f(x) मिला। इट मीन्स इट इज ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, 0। समझ में आया, डायरेक्टली मैंने आपको समझाया। यहाँ से माइनस बार, यहाँ से भी माइनस बार, मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इन दोनों माइनस में से मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, प्लस, मतलब कि यही फंक्शन बचेगा। मतलब कि मुझे मिला क्या, माइनस ऑफ f(x) मिला। इट मीन्स इट इज ऑड फंक्शन, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। मतलब ये पार्ट तो हो गया खत्म। ओके, चलो अब ये पार्ट को इस फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या देखा, तो इस तरह का फंक्शन है, उसका आंसर ऑलवेज क्या आता है, π/2। तो ये क्या होगा, π/2, और यहाँ पे बचा 1 dx। ओके, सो ये π/2 एज इट इज। चलो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट अप्लाई करो 1 से लेकर 3 तक, तो π/2, और ये क्या हो गया, 3 - 1 विच इज 2, सो 2 and 2 गेट्स कैंसल, सो माई फाइनल आंसर इज व्हाट, पाई। तो ये आया अपना आंसर, है एकदम मस्त क्वेश्चन। ओके, तो ये प्रॉपर्टी और ये कंडीशन x > 0, मतलब कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैंने -1 to 0 और 0 से 3 ये नहीं लिया, मैंने -1 से 1 लिया और 1 से लेके 3 लिया, सो दैट ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो कि मैं इसको -1 से 0 में इसको सॉल्व करता हूं तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा ही नहीं, बराबर। तो इसीलिए मैंने उसके -1 से 1 और 1 से लेके 3 में स्प्लिट किया, सो दैट ये ऑड बन जाए और ये हट ही जाए। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट के क्वेश्चंस। देखो दोनों क्वेश्चन में आपको -2 लिमिट मिल रही है, यस बराबर, -2 लिमिट है। दैट्स वाई यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज इवन ऑड प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे आपको फंक्शन, ये tan² को 2 मिनट के लिए हटा दो तो आपको कौन सा फंक्शन मिल रहा है, तो 1/1 + e⁻x। या प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी कोई शॉर्टकट बताई थी आपको, याद करो। जब भी आपको 1/1 प्लस कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले तब मैंने आपको एक मस्त जबरदस्त शॉर्टकट बताई थी ना, याद करो। मैंने आपको कल बोला था ना, जब भी आपको a to b बराबर, तो अब यहाँ पे इवन ऑड है तो मान लो कि -a to a मैं लेता हूँ, तो जब भी आपको यहाँ पे 1/1 प्लस कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁻x ds आपको मिले और उसमें x को लोअर प्लस अपर -x से रिप्लेस करने के बाद अगर यहाँ पे ऊपर माइनस साइन आती है तो आपको क्या लिखना है, आपको 2y लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में 1 बचेगा। समझ में आया, मैंने ये चीज़ बोली थी, इंटीग्रेशन में 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, एंड देन अप्लाई द लिमिट्स। मैंने आपको ये चीज़, ये अच्छा सा शॉर्टकट मैंने आपको कल बताया था, क्या कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना उसमें x की जगह पे अगर आप लोअर प्लस अपर -x करते हो और अगर माइनस साइन आपको वापस मिलती है, देन वी हैव टू अप्लाई दिस शॉर्टकट। तो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे tan² को भूल ही जाओ, ऊपर मैंने 1 लिखा है ना, ये ऐसा ही समझो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1/1 प्लस e⁻x विच इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये e⁻x में आप एक काम करो, लोअर प्लस अपर -x करो, तो -π/4 प्लस π/4 -x विच इज -x। तो अब अगर आप x की जगह पे -x रखते हो तो आगे माइनस साइन ऑब्वियसली आपको मिल रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2y = x, और लिमिट यहाँ पे क्या होगी, -π/2 π/4। मतलब कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में बचेगा 1, जब ऊपर 1 है तब। तो यार ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1 बचता है, तो यहाँ पे क्या है, tan²x, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, tan²x। ओके, सो यूजिंग अवर शॉर्टकट, कौन सी शॉर्टकट, ये वाली। ओके, आई कैन राइट 2y = -π/4 to π/4, जब मतलब कि न्यूमरेटर जो होता है ना वो बचता है, ऐसा याद रखो, बराबर। जो भी न्यूमरेटर होता है ना वो यहाँ पे बचता है, बराबर। तो मैं यहाँ पे एक जनरल लिखता हूँ n मीन्स न्यूमरेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर
ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मतलब न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करना है आपको बेसिकली, बराबर। ओके, तो मैं यहाँ तक लिखता हूँ, तो ये है अपनी शॉर्टकट, बराबर। जो भी न्यूमरेटर है उसका इंटीग्रेशन आप करो और उसमें लिमिट अप्लाई करो। तो चलो यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है मेरा, tan स्क्वायर एक्स एंड देन dx। चलो ओके, अब यहाँ पे लगेगी अपनी इवन और प्रॉपर्टी, क्योंकि -2 प्लस लिमिट है। चलो अब tan स्क्वायर एक्स खुद कैसा फंक्शन है, तो किसी का भी स्क्वायर इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, सही बात है। ओके, तो जब भी आपको कोई फंक्शन इवन फंक्शन है ऐसा अगर आपको पता चले, तो आप आगे क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे, लोअर लिमिट को 0 बनाओगे और अपर लिमिट विल बी द सेम। ओके, एंड द फंक्शन एज इट इज। चलो अब बच्चों को पता है कि tan स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो सबसे पहले तो ये 2 and 2 गेट्स कैंसल, तो i बराबर क्या बचा, तो tan स्क्वायर एक्स को किस फॉर्मूला से इंटीग्रेट करते हैं, तो यार sec स्क्वायर एक्स -1 से। चलो तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x -1 का इंटीग्रेशन होगा x एंड लिमिट विल बी 0 to π/4। तो यहाँ पे क्या होगा, tan π/4 -π/4, tan π/4 इज 1, सो यहाँ पे होगा 1 - π/4 एंड -0 रखने पे सब 0 ही मिलेगा। सो ये आया अपना फाइनल आंसर विच इज 1 - π/4, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हो, बराबर है। एकदम मस्त क्वेश्चन। तो ये शॉर्टकट अपने को समझ में आनी चाहिए, बराबर। तो जब भी आपको 1 प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले, तब आप चेक करो कि यार ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर मैं ये जो x है इसको a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, तो क्या इसके आगे माइनस साइन आती है। तो यहाँ पे चेक करो ना, -π/4 प्लस π/4 विच इज 0, 0 - x। तो बेसिकली यहाँ पे x की जगह पे मुझे -x रखना है, तो यार यही तो मिलेगा। ओके, देन आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ना वो 2005 में आया था। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये क्वेश्चन में भी आपको 1 + a⁴ कॉपी टू कॉपी यही क्वेश्चन आपको मिल रहा है, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में क्या है भाई, cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो चेक करो, तो आपको डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई करनी होगी। अब तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 2i। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to π, यहाँ पे लिमिट क्या है मेरी, -π to π। ओके, और न्यूमरेटर में क्या है, cos स्क्वायर एक्स एंड देन dx। ओके, नाउ टेल मी cos स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है, इवन या ऑड, ऑब्वियसली इवन। ओके, तो ये 2i तो एज इट इज, तो आगे क्या मल्टीप्लाई होगा 2, माई लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट विल बी एज इट इज एंड cos स्क्वायर एक्स dx। चलो cos स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करके, कौन सी फॉर्मूला, 1 + cos 2x एंड बाई 2 dx। अब देखो प्लस से दोनों को सेपरेट करके दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करो, तो ये i बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 इंटू एक्स, और x के ऊपर लिमिट होगी 0 से लेके पाई, प्लस चलो ये बाहर का 1/2 तो है ही। ओके, अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x बाई 2 ये 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे लिमिट्स होगी 0 से लेके पाई। तो i बराबर क्या होगा, ये पाई -0 विच इज पाई एंड पाई बाई 2 दैट इज π/2 प्लस, चलो सबसे पहले पाई रखो, तो sin 2π इज 0 एंड sin 0 इज 0, सो नो नीड टू राइट अदर टर्म्स। सो माई फाइनल आंसर इज i इज इक्वल टू π/2 विच इज ऑप्शन नंबर सी। है एकदम मस्त शॉर्टकट। तो 1/1 + a⁴ को छोड़ के जो भी कुछ आपको दिख रहा है उसी को ही आपको यहाँ पे लिखना है, बराबर। 1/1 + a⁴ को छोड़ के आपको जो भी कुछ दिख रहा है, ओके, उसी का ही इंटीग्रेट आपको करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में कंपल्सरी 2i करना है। ये हमारी शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट, इस तरीके की शॉर्टकट जो मैं आपको हर एक लेक्चर में बताता हूँ, ये दुनिया की कोई बुक में नहीं है, बराबर। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो आंसर आता है ना, बराबर, उसको एक्सपीरियंस करके मैंने ये शॉर्टकट बनाई है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे हैं ना, वो दोनों क्वेश्चंस JEE मेंस 2020 सितंबर महीने में आए थे, अलग अलग शिफ्ट में आए थे, बराबर। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ना, वो एकदम कितना चिंदी क्वेश्चन है, 5 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व हो जाएगा यूजिंग अवर शॉर्टकट, बराबर। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या मिल रहा है, 1/1 + e⁻ sin x विच इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है कि नहीं। ओके, तो ये शॉर्टकट कब अप्लाई होगी, तो ये जो आपका e⁻sin x है ना, अगर मैं ये जो x है उसमें लोअर प्लस अपर -x करता हूँ, तो आगे क्या होना चाहिए, माइनस साइन आनी चाहिए, तो ही आई कैन यूज माई शॉर्टकट। ओके, चेक करो, तो ये x की जगह पे मुझे रखना क्या है, लोअर प्लस अपर -x। तो मेरी लोअर क्या है, -π/2, अपर क्या है π/2, ये दोनों तो कैंसिल, मतलब कि मुझे क्या रखना है, x की जगह पे -x, तो रखो e⁻sin of -x। अरे यार साइन में माइनस आता है तो क्या होता है, माइनस आगे आ जाती है,
तो मुझे मिला कि नहीं मेरी शॉर्टकट, ओके, सो आई कैन यूज माई शॉर्टकट। तो अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट आंसर क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कंपलसरी आता है 2i, ओके। राइट हैंड साइड में देखो न्यूमरेटर में क्या है 1, तो मुझे 1 को इंटीग्रेट करना होगा, और 1 का इंटीग्रेट डायरेक्टली आई कैन राइट x एंड अप्लाई द लिमिट्स -π/2 टू π/2, ओके। तो ये 2i है बराबर, तो ये 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा π/2 माइनस ऑफ -π/2 विच इज +π/2, तो π/2 + π/2 कितना होता है भाई पाई, तो i इज इक्वल टू व्हाट π/2। तो ये 5 सेकंड में आ गया अपना आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी, है एकदम जबरदस्त शॉर्टकट। तो यार ये सारे कैलकुलेशन, ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो डायरेक्टली 1 सेकंड में समझ में आ जाता है कि ये जो sin x है ना, तो कंपलसरी क्या आएगा आगे, -sin x ही आएगा बराबर, क्योंकि ये -2 प्लस लिमिट है ना, तो डायरेक्टली मैं क्या पुट करूंगा -x। चलो मान लो कि यहाँ पे किसी ने आपको e cosec x पूछा, e tan x पूछा, e cot x पूछा, तो भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा ना π/2 बराबर, ओके। चलो तो ये क्वेश्चन JEE 2020 सितंबर महीने में आया था, 5 सेकंड में सॉल्व हो गया है बराबर। तो चलो ये नोट डाउन कर लेना, ओके। अब देखते हैं थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस, जहां पे आपको अब इवन और के साथ साथ में आपको मॉड्यूलस फंक्शन मतलब कि स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली हम देखें तो अपने को -2 प्लस लिमिट दिख रही है, यस, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इवन और प्रॉपर्टी। बट जब भी आपको याद रखना मेरा स्टेटमेंट, जब भी आपको इवन और प्रॉपर्टी दिखे एज वेल एज मॉड्यूलस फंक्शन दिखे, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको मॉड्यूलस फंक्शन को देनी है, मतलब कि स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी को देनी है बराबर। चलो अब आपको क्या दिख रहा है, तो आप स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट चलो माइंड में ले आओ अभी, ओके। इवन और अभी भूल जाओ, ओके। अब फोकस करो सिर्फ स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी पे, मॉड्यूलस फंक्शन पे ही। तो आपको क्या दिख रहा है, मॉड्यूलस के अंदर एक और मॉड्यूलस, तो अपना रूल क्या है, तो जो अंदर का मॉड्यूलस है ना, सबसे पहले उसको टच करो, उसका ही क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो अंदर आपको क्या दिख रहा है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, सिंपली मोड एक्स। तो मोड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, 0, ओके। तो ये जो -π to π लिमिट है, दैट इज गोइंग टू बी स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट लिमिट। फर्स्ट लिमिट विल बी -π to 0 एंड सेकंड लिमिट विल बी 0 to π, सही बात है, ओके। तो ध्यान से देखो, -π to 0, ओके, एंड माई सेकंड लिमिट विल बी 0 to π, ओके। अब ये बाहर वाला मॉड्यूलस है वो तो एज इट इज रहने वाला है बराबर, ओके। अब इसके बारे में सोचो, तो हमारा मॉड्यूलस का रूल क्या है, तो जो भी कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, उससे ज्यादा के लिए फंक्शन पॉजिटिव होता है बराबर, और उससे कम के लिए फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होता है, ओके। अब मेरा क्रिटिकल पॉइंट इसके लिए क्या था, 0, तो ये क्या है -π to 0, मतलब 0 से तो कम है ना बराबर, तो 0 से कम के लिए ये माइनस साइन के साथ में ओपन होगा, लेकिन ऑलरेडी आगे एक माइनस साइन है, तो ये बेसिकली क्या होगा, पाई माइनस ऑफ -x विच दैट विल बी पाई प्लस x। तो ये जो बाहर वाला मॉड्यूलस है उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, पाई प्लस x डायरेक्टली बराबर, एंड देन dx, ओके। चलो अब ये 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 से बड़ा, मतलब कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा, तो क्रिटिकल पॉइंट के बड़े से लिए ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज ही ओपन होता है, तो ये बेसिकली मोड x क्या होगा, x ही होगा, तो पाई -x होगा, तो पाई -x एंड देन dx, क्लियर। अब मेरे पास दो अलग अलग नए क्वेश्चंस आए, एक ही मोड वाले बराबर। चलो तो सबसे पहले मैं I1 पकड़ता हूँ, I1 मतलब फर्स्ट इंटीग्रल विच इज -π to 0 एंड देन पाई प्लस x, ओके। अब ये देखो ये पाई प्लस x है ना, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ x प्लस पाई बराबर, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, सेम है ना, ओके। अब ये मॉड्यूलस में मुझे क्या दिख रहा है, x प्लस पाई, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट मॉड्यूलस के कैसे फाइंड करते हैं, तो मॉड्यूलस के अंदर जो चीज़ है ना उसको 0 से कंपेयर करके, तो x प्लस पाई इक्वल टू 0 करो, तो x क्या मिलेगा, -π, x क्या मिलेगा, -π बराबर, मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -π। अब मुझे सोचना क्या होता है, तो मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे ज्यादा के लिए बराबर, ओके, उससे ज्यादा के लिए ये एज इट इज ओपन होता है, और उससे कम के लिए ये माइनस साइन के साथ में ओपन होगा। लेकिन ये जो मेरी x की लिमिट है ना, वो कैसे देखो, तो -π to 0 मतलब -π से बड़ा है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट भी -π था, और उससे बड़े के लिए ये कैसे ओपन होगा, एज इट इज, ओके। तो यहाँ पे मुझे स्प्लिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, -π to 0 और ये एज इट इज ओपन होने वाला है, तो सिंपली ब्रैकेट में लिखूंगा x प्लस पाई dx बराबर। चलो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 और पाई का इंटीग्रेशन होता है पाई इंटू एक्स, ओके। इसमें लिमिट्स अप्लाई करो -π to 0। चलो सबसे पहले अप्लाई करो अपर लिमिट विच इज 0, तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा बराबर, तो अपर लिमिट मेरी आई 0 माइनस। अब अप्लाई करेंगे हमारी लोअर लिमिट विच इज -π,
तो माइनस पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया माइनस पाई इंटू माइनस पाई, मतलब कि माइनस पाई स्क्वायर। ओके, तो माइनस को अंदर एंटर करो तो ये बेसिकली क्या है पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो ये आया अपना I1 का आंसर। ओके, चलो I2 को सेपरेटली पकड़ो। तो I2 इज अवर सेकंड इंटीग्रल विच इज दिस 0 टू पाई। ओके, अब यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर क्या है पाई माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब a माइनस बी को मॉड्यूलस के अंदर आप a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, उसको मॉड्यूलस के अंदर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ तो x माइनस पाई होगा। चलो, अब x माइनस पाई का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो x माइनस पाई को इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो मुझे मिलेगा पाई। ओके, अब रूल क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए वो नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होता है। तो यहाँ पे यही तो है, x की लिमिट देखो 0 से लेके पाई, मतलब पाई से कम, और पाई क्या था उसका क्रिटिकल पॉइंट, तो पाई से कम मतलब क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए ये कैसे ओपन होगा माइनस साइन के साथ में। तो ये क्या होगा माइनस ऑफ x माइनस पाई डी एक्स बराबर। चलो अब एक काम करो, माइनस माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस माइनस प्लस और पाई का इंटीग्रेशन होता है पाई एक्स। ओके, और लिमिट से अप्लाई करो 0 से लेके पाई। चलो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे विच विल बी माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर एंड लोअर लिमिट विल बी 0। तो ये आया अपना I2 का आंसर। अब दोनों को मुझे क्या करना है ऐड करना है बराबर। तो I1 प्लस I2 करो। तो I1 क्या था मेरा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 क्या है मेरा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 बराबर। तो पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज बेसिकली 2 पाई स्क्वायर एंड माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इज बेसिकली माइनस 2 टाइम्स पाई स्क्वायर बाई 2। सही बात है, 2 and 2 गेट्स कैंसिल। तो बेसिकली क्या बचा 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर विच इज पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर आया अपना फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर है एकदम मस्त क्वेश्चन। तो आप देखो यार यहाँ पे मैंने किस जगह पे किस स्टेप पे मैंने इवन ऑड यूज किया, तो ये सरासर एक धोखा था बराबर। माइनस पाई टू पाई देख के आपको डायरेक्टली यही समझ में आएगा कि यहाँ पे यूज होगा इवन ऑड प्रॉपर्टी, लेकिन ये एक धोखा है बराबर जो आपको डायरेक्टली दिख रहा है। हमने यहाँ पे कोई स्टेप में इवन ऑड यूज ही नहीं किया, डायरेक्टली हमने सिर्फ स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का ही यहाँ पे यूज किया है। ओके, सो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से भी सॉल्व करो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बराबर। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में पूछा गया था, एकदम मस्त क्वेश्चन है। चलो क्या गिवन है, तो यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है fx विच इज 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। सेकेंड फंक्शन इज gx दैट इज log x विथ बेस e वेर x इज ग्रेटर देन 0 बराबर। देन वी हैव टू इंटीग्रेट g ऑफ fx बिटवीन द लिमिट्स माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। ओके, किसको इंटीग्रेट करना है देखो, तो g ऑफ fx। तो बेसिकली ये g ऑफ fx होता क्या है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन बराबर। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा सेपरेटली g ऑफ fx को बराबर। चलो तो g ऑफ fx फाइंड करना तो हमें आता है, तो g ऑफ fx तो सबसे पहले ये g एज इट इज। चलो अब fx क्या है मेरा, तो fx है मेरा 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स बराबर। चलो अब ये ब्रैकेट को कहाँ पे रखेंगे, तो ये जो आगे g फंक्शन है उसमें x की जगह पे रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा log विथ बेस e और इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट दिस टर्म। तो ये क्या होगा 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। है एकदम मस्त क्वेश्चन बराबर। चलो तो ये आया अपना g ऑफ fx। ओके, अब मुझे इस टर्म को इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। ओके, सो माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 ये क्या हो गया log ऑफ, ये क्या होगा बेसिकली log विथ बेस e एंड 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स एंड dx। चलो अब यहाँ पे अपने को दिख रही है लिमिट्स माइनस 2 प्लस वाली, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज इवन ऑड प्रॉपर्टी। ओके, तो इवन ऑड प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले इसको fx पकड़ो बराबर। चलो मान लो कि ये कोई फंक्शन है hx। ओके, सो hx इज इक्वल टू लॉग विथ बेस e एंड 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। ओके, तो इसको इवन है या ऑड वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। सो क्या मिलेगा मुझे h ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग विथ बेस e। चलो अब अंदर x की जगह पे माइनस एक्स रखो, तो ध्यान से देखो अगर मैं cos x में x की जगह पे माइनस एक्स रखता हूँ तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है बराबर। cos में माइनस आता है इनपुट तो वो गायब हो जाता है। ओके,
तो रही बात किसकी, तो ये x की और ये x की। तो अगर इस x की जगह पे मैं माइनस एक्स रखता हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो यहाँ पे मिलेगा मुझे 2 + x cos x। ओके चलो, अगर मैं इस x की जगह पे माइनस रखता हूँ तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -x cos x। क्लियर। चलो अब मेरा log m/n वाला रूल। ओके तो मुझे अगर इन दोनों को रेसिप्रोकल करना है तो क्या आएगी, आगे माइनस साइन बार आएगी, तो ये log विथ बेस, और इन दोनों का आप रेसिप्रोकल कर दो तो नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा। ओके और ऊपर वाला टर्म आ जाएगा नीचे। क्लियर। ओके अब देखो, अब ये वाला टर्म क्या है, ये माइनस के बाद वाला टर्म क्या है, तो दैट इज योर hx। ओके तो मुझे आंसर में क्या मिला, -(hx). ओके मतलब कि मेरा h फंक्शन, मतलब कि ये फंक्शन कैसा है, ऑड है। ओके सो h इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर इंडिकेशन क्या होगा इसका, 0। देयरफॉर इंडिकेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0। बराबर। अब 0 जो आंसर है ना वो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में गिवन, ऑप्शंस में गिवन नहीं है, बट आप सोचो log 1 विथ बेस क्या होता है, 0 ही तो होता है। ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। तो एकदम मस्त क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था जो JEE मेंस 2019 में कोई शिफ्ट में आया था। ओके सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कितना मस्त है, ये 2018 में आया था। बराबर। इसको हम 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को -2 प्लस लिमिट गिवन है, एज वेल एज 1/1 + 2^x। 2^x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बराबर। ओके तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है मेरा, तो 1/1 + 2^x। तो यहाँ पे मेरी शॉर्टकट कब अप्लाई होगी, तो जब इस x को अगर मैं a माइनस मतलब कि a + b - x करता हूँ से रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन क्रिएट होती है देन आई कैन अप्लाई माई ट्रिक। ओके तो यहाँ पे करो तो लोअर प्लस अपर -x करो तो क्या होगा, -x ही होगा ना, तो यहाँ पे -x ऑब्वियसली आ जाएगा। बराबर। तो अकॉर्डिंग टू अवर शॉर्टकट क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू अवर शॉर्टकट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2π, लिमिट विल बी -π/2 to π/2। ओके और क्या बचेगा, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या है, sin² x एंड देन dx। क्लियर। ओके चलो अब -2 प्लस लिमिट दिख रही है, एज वेल एज मुझे एक फंक्शन दिख रहा है। तो अब चेक करो कि ये जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड, तो sin² x इज ऑब्वियसली इवन फंक्शन। बराबर। ओके तो आगे 2 मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है 2i, आगे 2 मल्टीप्लाई होगा, लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट विल बी π/2। ओके और sin² x को हम कैसे लिखेंगे, तो 1 - cos 2x/2, इस फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे ना। ओके अब दोनों साइड से 2 कैंसिल, देयरफॉर i बराबर, चलो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 × x, और यहाँ पे अप्लाई करो लिमिट्स। बराबर माइनस। ओके चलो अब 1/2 एज इट इज। ओके और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ओके तो यहाँ पे लिमिट मेरी हो जाएगी 0 से लेके π/2। चलो अब सॉल्व करो सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 ही होगा ना ये। बराबर π/2/2 विच इज π/4 -1/4 बाहर एज इट इज। ओके चलो नाउ इन प्लेस ऑफ x फर्स्ट पुट अपर लिमिट विच इज π/2, तो sin 2 × π/2 क्या होगा, sin π विच इज 0, मतलब कि पूरा ये पोर्शन 0 होगा। सो माइनस के बाद वाला जो पोर्शन है दैट विल बी 0। ओके सो आई गेट डायरेक्टली i बराबर π/4 विच इज ऑप्शन नंबर ए। है एकदम मस्त क्वेश्चन। ओके सो इस तरीके के एक्सपोनेंशियल जब भी आपको नीचे फॉर्मेट में मिले तो सिर्फ ये चेक करो कि यहाँ पे आफ्टर रिप्लेसिंग योर x बाई लोअर प्लस अपर -x क्या यहाँ पे माइनस साइन क्रिएट होती है, अगर होती है देन अप्लाई और शॉर्टकट। ओके सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं एक एकदम जबरदस्त गर्मा गर्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्चुअल। बराबर। ओके चलो तो सबसे पहले अपने को दिख रहा है -2 प्लस लिमिट। बराबर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आएगा कि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इवन और प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में नीचे दिया गया था JEE की एग्जाम में कि वेयर बॉक्स इज व्हाट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने जस्ट आपको बोल दिया। बराबर। तो लिख लेना वेयर बॉक्स इज व्हाट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके अब यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग टाइप के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, एक बॉक्स के अंदर है x और दूसरे बॉक्स के अंदर है sin x। बराबर। लेकिन ये जो लिमिट है, लिमिट क्या है आपके एंगल्स, लिमिट किसके फॉर्म में है, एंगल्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ इस बॉक्स को टच करेंगे जिसमें sin x प्रेजेंट है, बिकॉज साइन के साथ में ऑलवेज कोई ना कोई एंगल ही लगता है। बराबर। तो इसको अभी एज इट इज रखते हैं एंड इसको अभी थोड़ा स्प्लिट करते हैं। ओके
तो ध्यान से सुनना, अपने को लिमिट्स कौन से गिवन है, -π/2 से π/2। अब ये जो लिमिट है ना, वैल्यूज जो है -π/2 एंड π/2, ये किसकी लिमिट होती है, तो x की लिमिट होती है, वो हमें पता है बराबर। तो चलो ये मैंने आपका यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, चलो -π/2 यहाँ पे नीचे आता है, ओके, -π/2 टू π/2 बराबर, मतलब फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो रहा है, बीच में क्या आता है, 0 आता है। क्लियर बात, ओके। चलो अब अगर मुझे बॉक्स में sin x के बारे में अगर मुझे लिमिट स्प्लिट करनी है बराबर, तो मैंने रूल क्या बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी कोई चीज़ होती है ना, उसको आप देखो यहाँ पे लिमिट कौन सी है मेरी, π/2 से π/2, तो उसके अंदर आने वाले इंटीजर्स पे मुझे स्प्लिट करनी होती है। तो यहाँ पे इंटीजर्स कौन से आ रहा है, इन दोनों के बीच में देखो तो 0, एक ही तो इंटीजर आ रहा है 0, ओके। सो यहाँ पे मुझे दो लिमिट्स मिलेगी, फर्स्ट लिमिट विल बी -π/2 टू 0 एंड सेकंड लिमिट विल बी 0 टू π/2, लेकिन दोनों केस में ये तो अभी एज इट इज रखना है बराबर, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो फर्स्ट लिमिट में क्या आ रहा है, -π/2 टू 0। चलो अगर -π/2 में 0 कौन होगा, मेरा x, तो इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कौन सा होता है कंपलसरी, 1,0, यहाँ पे पॉइंट कौन सा होता है 0,1, और नीचे कौन सा पॉइंट होता है 0,-1 बराबर। तो अब ध्यान से सुनना, अगर मेरी x की लिमिट -π/2 से 0 तक है, तो मेरा साइन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मेरा साइन जाएगा -1 से 0, और -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ध्यान से सुनो, बॉक्स के अंदर क्या है, sin x, ओके। अब ये जो x है ना, x -π/2 से 0 तक है, -π/2 से 0 तक बराबर, तो साइन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 0, तो -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1, तो यहाँ पे बॉक्स sin x की जगह पे आई विल राइट -1 एंड देन +4, चलो प्लस, नाउ लिमिट होगी मेरी 0 से लेके π/2। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगेन क्या होगा, ये बॉक्स x तो एज इट इज। चलो अब देखते हैं कि अगर मेरा x 0 से लेके π/2 है, तो मेरा साइन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक, और 0 से लेके 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और लास्ट में क्या रखना है मुझे, +4। क्लियर ये बात, ओके। चलो अब ध्यान से देखो, तो ये -π/2 से 0 dx अपॉन बॉक्स x, ये क्या हो गया +3 बराबर, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2 dx अपॉन बॉक्स x +4। चलो ओके, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब मतलब बॉक्स sin x तो उड़ गया, अब बचेगा सिर्फ बॉक्स x, ओके। अब ये जो मेरी लिमिट है ना x की, -π/2 से लेके 0, ओके। अब -π/2 कितना होता है एक्चुअली, -1.57 होता है बराबर। तो ये जो लिमिट है ना मेरी यहाँ पे, वो है -1.57 से लेके 0 तक, ओके। और यहाँ पे पिक्चर में है बॉक्स x, तो मुझे करना क्या होगा, तो बॉक्स के अंदर जो x है उसी की ही तो ये लिमिट है बराबर। तो हमारा रूल क्या है, तो बॉक्स के अंदर जो चीज़ होती है उसको इसके लिमिट के बीच में आने वाले इंटीजर्स पे उसको हम स्प्लिट करते हैं। तो आप सोचो -1.57 से 0 के अंदर बीच में कौन सा इंटीजर आता है, सिर्फ एक ही इंटीजर आता है विच इज़ -1, सही बात है। तो ये जो पूरी लिमिट थी ना -1.57 से लेके 0, उसको हम दो लिमिट्स में स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे। फर्स्ट लिमिट विल बी दिस एंड सेकंड लिमिट विल बी दिस बराबर। तो चलो इसको लिखो, तो -1.57 से लेके -1, तो -1.57 एक्चुअली होता है -π/2 से लेके -1, ओके। एंड सेकंड लिमिट विल बी -1 टू 0, क्लियर। चलो ऊपर है dx, ओके। नाउ टेल मी इफ माई x लाइज बिटवीन -1.57 टू -1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सोचो। -1.57 से लेके -1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -2 बराबर, ओके। एंड देन +3, okay. Okay, now tell me if my x lies between -1 to 0, then its greatest integer is -1 बराबर। तो -1 + 3 कितना होता है, that is 2, okay। then अब देखो, अब मेरी x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1.57। तो चलो 0 से लेके 1.57 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, एक इंटीजर आएगा विच इज़ 1। तो ये जो लिमिट है ना 0 से लेके π/2, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 0 to 1 एंड 1 to 1.57, ओके। सो माय फर्स्ट लिमिट इज 0 to 1, ओके। नाउ टेल मी इफ माय x लाइज बिटवीन 0 to 1, देन इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज व्हाट, 0। तो ये पार्टी हो गई 0 एंड 0 + 4 इज 4, सो क्या होगा यहाँ पे dx अपॉन 4 प्लस, okay। now my second limit is 1 to 1.57, okay। now tell me if my x lies between 1 to 1.57, then its greatest integer is what, 1, okay। so 1 + 4 will be 5, so यहाँ पे मुझे मिला dx अपॉन 5। बस अब सिर्फ इस चीज़ को इंटीग्रेट करनी है। तो ये क्या है 1,
और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, बराबर। तो यहाँ पे लगेगा x और लिमिट आएगी यहाँ से -π/2 टू -1, -π/2 टू -1 प्लस, चलो अब ये क्या आ गया 1/2 और 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 इंटू एक्स एंड माई लिमिट इज -1 टू 0, बराबर, प्लस। ओके अब यहाँ पे देखो 1/4, तो 1/4 का इंटीग्रेशन क्या होता है अगेन 1/4 इंटू एक्स एंड माई लिमिट इज 0 टू 1, ओके, एंड लास्ट वन इज 1/5, तो 1/5 का इंटीग्रेशन होगा 1/5 इंटू एक्स एंड नाउ लिमिट इज 1 टू 1.57 इज एक्चुअली π/2, बराबर। अब क्या करेंगे तो अपर माइनस लोअर, तो -1 माइनस π/2 विच इज -1 प्लस π/2, बराबर है, प्लस। ओके अब ध्यान से देखो, अब ये वाला चीज क्या होगा तो 0 माइनस -1 दैट विल बी +1 एंड 1 इंटू 1/2 इज 1/2 प्लस ये 1/4 इंटू 1 माइनस 0 दैट इज 1/4, ओके, प्लस 1/5 और ये क्या हो जाएगा π/2 -1, बराबर। चलो अब इन दोनों को सबसे पहले सॉर्ट आउट करो, तो 1/2 -1 कितना होता है -1/2 एंड -1/2 प्लस 1/4, -1/2 प्लस π/4 कितना होता है तो -1/4 होता है, बराबर। तो इन तीनों को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है और उसका आंसर क्या है -1/4 प्लस π/2 तो है ही मेरे पास। चलो अब ये 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा π/10 -1/5, बराबर। चलो अब इन दोनों को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -5 -4 दैट इज -9/20, -9/20, ओके। और ये दोनों क्या होता है तो ये होगा 6π/10 विच इज 3π/5, तो ये आया अपना फाइनल आंसर है। चलो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी चेक करो, तो 4 3 12, 12π/20 कितना होता है 4 से डिवाइड करो 3, सॉरी ये है अपना 12π/20, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3π/5 ही होगा ना, हाँ आ गया। और ये है मेरा -9/20, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर, है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिमिट्स के फॉर्म में अपने को एंगल्स गिवन है, इसीलिए हमने सबसे पहले साइन को टच किया, बराबर, ओके। तो साइन में सीन क्या होता है, तो अपनी x की लिमिट -π/2 से π/2 तक है, तो अगर साइन के बारे में बात करूँ तो उन -π/2 से π/2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है जहाँ पे अपने को साइन की वैल्यूज मालूम है, बराबर। तो यहाँ पे आता है 1 to 0, एक्चुअली देखो आप देखने जाओ तो ये है -1/2 -1.57 से 1.57, उसके बीच में 3 इंटीजर्स आते हैं, एक इंटीजर आता है -1, दूसरा इंटीजर आता है 0 और तीसरा इंटीजर आता है 1। लेकिन -1 और 1 पे मुझे साइन की वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं पता, बट 0 पे मुझे पता है, इसीलिए मैंने एक 0 ले लिया, बराबर। चलो बाद में हमने क्या निकाला, यहाँ पे बॉक्स एक्स निकाला। बॉक्स एक्स में हमने क्या किया, तो बॉक्स के अंदर क्या है एक्स, तो -1.57 से 0 के बीच में ये दो इंटीजर, मतलब ये इंटीजर आता है, ओके, एंड 0 से लेके π/2 में 1 आता है, बराबर। तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2018 में आया था, बराबर। अगेन यहाँ पे गिवन है -2 प्लस लिमिट, तो सबसे पहले ये जो sin⁴x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, बराबर। चलो तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4, sin⁴x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin⁴x ही आएगा, प्लस अगेन -π/4 टू π/4। अब ये जो sin⁴x है ये लॉग वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बराबर। तो ये होगा sin⁴x इनटू क्या होगा log ऑफ 2 प्लस sin x, बराबर, अपॉन क्या होगा 2 माइनस sin x dx। क्लियर ये चीज। चलो अब मेरे पास टोटल 2 इंटीग्रल्स है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल नंबर 2 को। तो यहाँ पे अगेन -2 प्लस लिमिट है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू अप्लाई इवन और प्रॉपर्टी, बराबर। चलो अगर मुझे करना क्या होगा, तो ये जो फंक्शन है उसमें हम रिप्लेस करेंगे x की जगह पे -x, बराबर। तो अगर मैं साइन की 4 पावर में x की जगह पे -x रखता हूँ तो क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, ये एज इट इज ही रहेगा। लेकिन फर्क यहाँ पे पड़ेगा, चेक करो, ऊपर वाले जो साइन में अगर मैं -x रखता हूँ तो ये पार्टी माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे -x रखता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ओके, ऊपर नीचे माइनस प्लस, बराबर। अगर मैं log m/n वाला रूल अप्लाई करता हूँ तो अगर मैं मुझे इन दोनों को वापस स्वाइप करना है तो आगे बाहर माइनस साइन आएगी, तो ये मुझे मिलेगा क्या, एक्चुअली माइनस ऑफ f(x) ही मिलेगा ना, ये अपने शॉर्टकट है log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन log ऑफ a माइनस एक्स, बराबर। तो ये ऑलवेज किस तरह का फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन, ओके। और ये कैसा फंक्शन है,
इवन फंक्शन है, बराबर, मतलब कि इसका इंटीग्रल क्या आएगा 0, क्योंकि ये पूरा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्लियर ये चीज, बराबर, मतलब सेकंड इंटीग्रल को हमें टच करने की भी जरूरत नहीं है, वो पूरी पार्टी हो गई 0। चलो अब इसको पकड़ो, इस इंटीग्रल को पकड़ो, तो अगेन ये पावर 4 है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, इवन। अगर ये इवन फंक्शन है तो आगे 2 मल्टीप्लाई होगा, लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट विल बी एज इट इज। चलो अब साइन रेज टू 4 को आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो उसको लिखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर dx, बराबर। चलो अब 2 एज इट इज, अब 0 से लेके π/4। अब साइन स्क्वायर एक्स की क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x/2 वाली फॉर्मूला, एंड देन dx, बराबर। ओके, और ये ऊपर स्क्वायर तो है ही। ओके, अब ध्यान से देखना, ये नीचे 2 का स्क्वायर क्या होगा, नीचे 4 होगा, नीचे 4 होगा, तो ये 2/4 विल बी 1/2। ओके चलो, अब यहाँ पे है 0 to π/4, तो अब क्या बचा यार, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर ही बचा ना, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x एंड देन dx, बराबर। चलो अब 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन होगा 2 साइन 2x/2, 2 कैंसल। चलो अब कॉस स्क्वायर 2x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो अगेन ये फॉर्मूला यूज करो कि कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4x होल डिवाइड बाई 2, बराबर। चलो अब आगे काम आपको खुद को करना है, तो आगे के जो स्टेप्स है, बराबर, दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ, बराबर, होमवर्क क्वेश्चन है ये। ओके, और 4 ऑप्शन भी गिवन है, बराबर। ओके, सो समझ में आया बेसिकली हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, तो ये जो बाहर एक टर्म था ना, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके 2 अलग अलग इंटीग्रल्स फॉर्म किए। तो सेकंड इंटीग्रल में जो फंक्शन है उसको मैंने सेपरेटली चेक किया, तो वो कैसा मिला मुझे, ऑड, दैट्स व्हाई इस इंटीग्रेशन इज 0, तो ये हट गया रास्ते से, बराबर। अब ये पकड़ा, ये मेरा इवन फंक्शन है, तो आगे 2 मल्टीप्लाई किया, बराबर, तो ये साइन रेज़ टू 4 का तो इंटीग्रेट करने हमें आता है, बराबर। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ये क्वेश्चन जो है वो एडवांस 2019 में आया था, बराबर, एकदम सुपर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इफ i इज इक्वल टू 2/π इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4, मतलब कि इवन ऑड लगेगा। ओके, और यहाँ पे क्या गिवन है, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू 2 माइनस cos 2x dx, क्लियर। ओके, तो अब देखो ये क्या गिवन है, 1/1 प्लस ई रेज़ टू sin x, सिर्फ उसके बारे में ही सोचो, तो क्या यहाँ पे अपनी स्मार्ट ट्रिक अप्लाई हो सकती है, अपनी शॉर्टकट अप्लाई हो सकती है, ऑब्वियसली यस, बराबर, क्योंकि अगर मैं इसको लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, तो मतलब कि अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस साइन क्रिएट होगी, ऑब्वियसली होगी, बराबर। तो मैं डायरेक्टली आंसर क्या लिखूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आएगा 2y इज इक्वल टू, चलो राइट हैंड साइड में जो है वो एज इट इज रखेंगे, लिमिट्स भी सेम रहेगी, लेकिन गायब क्या हो जाएगा, सिर्फ ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो ये क्या बचा मेरा dx/2 माइनस कॉस 2x, बस ये बचा। ओके, तो मेरा क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व हो जाता है, 2 and 2 गेट्स कैंसल, सो i बराबर क्या बचा 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4 dx/2 माइनस, चलो अब cos 2x की जगह पे उसकी फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आपको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अप्लाई करनी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्यों, तो एक सेकंड मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, माइनस माइनस विल बी +1, तो 2 + 1 इज बेसिकली 3 एंड 3 माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब यार ये किसका, ये कौन सा फॉर्मेट है, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमने ये फॉर्मेट देखा था ना, 1/a प्लस और माइनस b cos स्क्वायर x, मतलब कि जब भी हमें 1/a प्लस और माइनस b cos स्क्वायर x या तो 1/a प्लस और माइनस b sin स्क्वायर x मिले, तो हम एक ही काम करते हैं, ऊपर और नीचे हर एक टर्म को हम cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देन नीचे सिर्फ 10 क्रिएट करते हैं, देन लेट 10x इक्वल टू t, ये काम हम करते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मेट याद आ गया होगा, मैंने आपको करवाया, बराबर। तो मान लो कि यहाँ पे मैं cos 2x की 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x वाली फॉर्मूला यूज करता तो क्या होता, तो यहाँ पे साइन क्रिएट होता, मतलब साइन स्क्वायर क्रिएट होता, तो भी यही फॉर्मेट अप्लाई होता, बराबर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हर एक टर्म को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बराबर। तो ये i है लेफ्ट हैंड साइड में, i इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4, बराबर। चलो अब अगर मैं न्यूमरेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। चलो नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा 3/cos स्क्वायर x विच इज 3 sec स्क्वायर x। ओके, और नीचे क्रिएट क्या होना चाहिए, सिर्फ 10,
तो ये जो सेक्स स्क्वायर एक्स है ना उसको मैं कैसे लिखूंगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन उसके आगे क्या है 3, तो 3 इंटू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। समझ में आया पूरा, बराबर। और ये कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे ओनली -2। ओके चलो अब ये 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो I बराबर 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4। ओके ऊपर है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे क्या होगा 3 और ये -2 विच इज 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स। ओके अब एक काम करो, लेट 10x इक्वल टू डी, बराबर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ हमने ऑलरेडी की है, ये यहाँ पे कुछ नया नहीं है, बराबर। तो लेट 10x इक्वल टू डी, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, बट डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स बिकॉज वी हैव एज्यूम अ न्यू वेरिएबल, बराबर। तो चलो मान लो कि मेरा एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू -π/4, तो t क्या होगा, तो 10 - π/4 कितना होता है -1। ओके सो t विल बी -1। ओके एंड व्हेन x इक्वल टू π/4, तो t क्या होगा मेरा 1। सो माय न्यू लिमिट्स आर -1 to 1। सो I बराबर 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज बेसिकली व्हाट dt अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी इंटीग्रेशन की, तो 1/a² प्लस x² वाली, बराबर। तो I बराबर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1/a² प्लस x², लेकिन ये एक्चुअली होगा क्या, तो चलो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके का कुछ होगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 इंटू टी का होल स्क्वायर। अब चेक करो ना, 1/a² प्लस x का स्क्वायर दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a, बराबर। तो I इज इक्वल टू 1/π इंटू, चलो लेकिन डोंट फॉरगेट टू डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज 1/√3। ओके अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ विच इज 1/a क्या है मेरा 1 इंटू tan इनवर्स x/a, x क्या है मेरा √3t और अपॉन 1, बराबर। ओके चलो अब ये जो tan इनवर्स वाला टर्म है उसमें अप्लाई होगी हमारी लिमिट्स विच इज -1 to 1। ओके तो अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू ये क्या हो गया √3π, मतलब कि 1/√3π। चलो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे t की जगह पे अपर लिमिट विच इज 1, तो √3 इंटू 1 क्या होगा √3 होगा, और tan इनवर्स √3 क्या होता है π/3, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा π/3 माइनस। ओके नाउ इन प्लेस ऑफ t अप्लाई लोअर लिमिट विच इज -1, तो tan इनवर्स -√3 होगा, एंड tan इनवर्स -√3 क्या होता है -π/3, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस बार है, तो क्या हो जाएगा प्लस π/3। ओके तो ये π/3 प्लस π/3 बेसिकली क्या होता है 2 टाइम्स π/3। ओके और ऑलरेडी नीचे √3π है, तो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, तो क्या बचा 2/3√3, तो ये आया अपना I की वैल्यू। ओके और लास्ट में हमें फाइंड क्या करना है 27 इंटू I² की वैल्यू, तो 27 इंटू I² कितना है मेरा, तो 4/3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27, तो 27 एंड 27 गेट्स कैंसल, सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट 4 है। एकदम सुपर्ब क्वेश्चन। ओके तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल, तो हम खुश हो गए, बराबर। ओके तो इसको हो तो हम डिलीट करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में 2i लिखो, तो राइट हैंड साइड में लिखना क्या होता है, तो उसके अलावा जो बाकी बचा ना वो लिखो, बराबर। चलो अब इन प्लेस ऑफ cos 2x वी कैन यूज एनी फॉर्मूला, या तो cos x की या तो sin x की, आपकी मर्जी, आपको जो फॉर्मूला यूज करनी है आप कर सकते हो। बाकी फॉर्मेट तो हमें यही अप्लाई करना होगा कि डिवाइड ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, और नीचे सब चीज़ों को 10 में क्रिएट करो, क्योंकि 10x को हम आगे जाके क्या सपोज करने वाला है t, देन वी चेंज द लिमिट, बराबर। और इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो।